मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आमेन। हाँ, और आज परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हमसे बात करेगा। बोलो आमेन। आमेन। आज रविवार एक खास दिन जो हर एक चर्च में मनाया जाता है, पाम संडे, या जिसे खजूर का पर्व कहा जाता है। हाँ, जो आज बहुत सारे चर्चेस में मनाया गया होगा। तो जब मैं आज मांग रहा था खुदा से, तो परमेश्वर ने मुझे उसी से रिलेटेड एक वचन दिया है। आमेन। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर आज हमसे करने वाला है। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ। हम बहुत वक्त में चलेंगे, ज्यादा वक्त में नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ बातें हैं, उसकी वजह से हम वक्त पर समाप्त करेंगे। एक छोटी सी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया। आपके चरणों में हम आए, आपकी आराधना की, आपकी स्तुति की पिता, क्योंकि आप उस योग्य हो। अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, अब पिता हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति आपको सुनना चाहता है प्रभु जी। मैं खुद भी आपको सुनना चाहता हूँ प्रभु। बोल पिता, तेरा दास सुनता है। मेरे मुंह में रहकर आप बात करें, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। अपने मुंह को मैं खोलता हूँ, आपके वचनों से मुझे भरे। हाँ पिता, वो समझ आप मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को दे, कि हम आपके जीवित कलाम को समझ पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उस वचन में जो उजियाला पाया जाता है, आज उस रोशनी को हम देखने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को छूने वाला और आशीषित करने वाला, बदलने वाला बने प्रभु, हमसे बात करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। आज आपके वचन में रहकर आप हमसे मुलाकात करें। मैं घटूं, आप ही बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। मैंने आपको बोला कि आज खजूर का पर्व, पाम संडे है, तो एक वचन को हम निकाले। बहुत बार हम इस वचन को सुनते और पढ़ते हैं। हम निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और वचन 28 से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 28 से लेकर आगे, ध्यान देकर सुने। ये बातें कहकर, वचन कहता है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। ये जो खजूर का पर्व है जो हम मनाते हैं, यीशु मसीह यहां पर यरूशलेम में आया। इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह बहुत बार यरूशलेम आ चुका था, पर आपको पता है इस बार प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना अलग है। और बाइबल ऐसा कहती है, फिर पढ़े उस वचन को। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर अपने चेलों के आगे आगे चला। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी अंतिम सेवा की ओर बढ़ रहा है। बोलो कहां बढ़ रहा है? अंतिम सेवा। बोलो कौन सी सेवा? यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जो बढ़ रहा है ना, वो अपनी अंतिम सेवा की ओर बढ़ रहा है, अपनी आखिरी सेवा की ओर बढ़ रहा है। यह सेवा चंगाई देने के लिए नहीं थी। यह सेवा जो है आशीष देने वाली सेवा नहीं है। जिस सेवा की ओर प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है ना, वो लोगों को चंगा करने वाली सेवा नहीं है। जिस सेवा की ओर प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है ना, वो लोगों के दुखों को दूर करने वाली सेवा नहीं है। पर यह अंतिम सेवा जो प्रभु यीशु मसीह की है ना, यह चंगाई की नहीं, आशीष की नहीं, पर उद्धार की सेवा है। लोगों को अपने पापों से नजात दिलाने की सेवा है। हालेलुया। लोगों को उद्धार देने की सेवा है, अनंत जीवन तक लेकर जाने की सेवा है। आमेन। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है अपने चेलों के आगे। वो अपनी अंतिम सेवा के आगे और बढ़ रहा है। वो यीशु मसीह लोगों के उद्धार के लिए आगे बढ़ रहा है। ये उसकी अंतिम सेवा है। आमेन। इसलिए इस पर्व को ज्यादा महत्व है। आमेन। इसलिए इस घटना को ज्यादा महत्व है। और हम पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम सेवा, अपनी आखिरी सेवा की ओर बढ़ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम पढ़ेंगे। आगे पढ़े। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आखिरी सेवा की ओर यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है, और जब वो बेथानी के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 2 लोगों को चुना और कह के ये भेजा,
सामने के गांव में जाओ, कि सामने वाले गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, हाँ? बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ? उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। ध्यान देकर सुने, अंतिम सेवा जो प्रभु यीशु मसीह की थी, लोगों को उद्धार देने वाली सेवा जो प्रभु यीशु मसीह की थी, जिस आखिरी सेवा की ओर प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा है ना, उस आखिरी सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने गधे को इस्तेमाल किया। बोलो किसको इस्तेमाल किया? गधे को। बोलो बोलो किसको इस्तेमाल किया? अंतिम सेवा प्रभु यीशु मसीह की, जो लोगों को उद्धार देने वाली है, जो लोगों को नजात देने वाली है, जो लोगों को अनंत जीवन देने वाली है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने हाथी घोड़े को नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने ऊंट को नहीं चुना। बाइबल कहती है जाओ उस गांव में जाओ, वहां एक गधे का बच्चा बंधा हुआ होगा और तुम उसको खोल कर लेकर आओ। हालेलुया। अंतिम सेवा में, उद्धार की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम दिनों में गधे का इस्तेमाल किया। बोलो किसका इस्तेमाल किया? हम इन दिनों में अंतिम सेवा में है। बोलो किन सेवा में है? और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इन अंतिम सेवा में भी खुदा गधों का ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो किसका इस्तेमाल करेगा? गधों का। घोड़ों का काम नहीं है, हाथी का काम नहीं है, बल वाले, ताकत वाले, ज्ञान वाले, उनका काम नहीं है, समझ वालों का काम नहीं है। जो गधे हैं, बोलो क्या है? जिनको कुछ नहीं आता, समाज और लोगों की नजर में जो शून्य है, जिनकी कोई कीमत नहीं है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम सेवा में गधे का इस्तेमाल कर रहा है, और इन अंतिम सेवा में भी खुदा बोलो क्या करेगा? गधे का ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और उस गधे के बारे में जरा पढ़े, उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही गधे यीशु मसीह ने कहा सामने वाले गांव में जाओ, और उसे पहुंचते ही एक गधे का बच्चा, एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर को कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसको खोल कर लाना है। आमीन। ध्यान देकर सुने, गधा ऐसा प्राणी है, अगर उसको सवारी की आदत है तो वो बैठने देगा, वो सवारी करने देगा। पर जिस गधे को सवारी की आदत नहीं है, पहली बात तो वो बैठने ही नहीं देता। बोलो पहली बात, बैठने नहीं देता। सवारी करना दूर की बात है, पर जिस गधे पर आज तक कोई नहीं बैठा है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उस गधे को अपने हाथों में कैसे लोगे, आप उस गधे को कंट्रोल कैसे करोगे, आप उस गधे पर बैठ कैसे पाओगे। अरे सवारी करना दूर की बात है, बैठना भी मुश्किल है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कौन से गधे को चुना? जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा। बोलो आज तक कोई नहीं बैठा। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में जिन लोगों का इस्तेमाल करेगा, जिनका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ, जिनके जीवन में आज तक कुछ नहीं हो पाया, जिन्होंने प्रभु के लिए आज तक कुछ नहीं किया है, जिनको वचन कैसे बताना है, प्रार्थना कैसी करनी है, जिनके द्वारा संदेश कैसा देना है, जिनको कुछ नहीं पता, खुदा ऐसे लोगों को अंतिम दिनों में इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस वचन में भविष्यवाणी है जो अंतिम दिनों के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम सेवा और इस जगत की अंतिम सेवा एक जैसी ही होगी। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञानी लोगों को इस्तेमाल नहीं करेगा, जिन्होंने खुद को अभिषिक्त समझकर बैठे हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, जिन्होंने अपने नाम के आगे प्रोफेट लगाकर रखा है उनका इस्तेमाल नहीं होगा। खुदा गधे जैसे लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ उस गधे को छोड़कर लेकर आओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको आज तक कोई नहीं पहचानता, अगर आज तक आपका इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर आज तक आपने एक भी संदेश नहीं दिया है, आज तक आपने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की है, आने वाले दिनों में तैयार हो जाए, खुदा आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे ऐसा गधा चाहिए जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, स्वर्ग का राज्य, ध्यान देकर सुने, मत्ती 20 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, एक स्वामी के समान है, गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। ध्यान देकर सुने इस वचन को। एक स्वामी, एक मालिक जिसकी दाख की बारी है, वो सुबह सुबह निकला
मजदूरों को लगाने के लिए। बोलो किसको लगाने के लिए? अपने खेत में, अपनी दाख की बारी में काम मजदूर चाहिए उसे काम करने के लिए। तो वो बाहर निकला मजदूरों को लगाने के लिए। बाइबल वचन कहता है, हालेलुया, ध्यान देकर सुने, परमेश्वर पिता हमारा मालिक है। बोलो प्रभु हमारा क्या है? मालिक है। ध्यान देकर सुनना, इस वचन में वही मालिक है जो अपनी दाख की बारी में मजदूर ढूंढ रहा है। और क्या हुआ, आगे पढ़े। हाँ, उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पे ठहराया। वो सुबह गया। बोलो कब गया? सुबह, जब काम की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब गया और कुछ लोगों को उसने ढूंढ निकाला। और जिन लोगों ने मजदूरी करने की तैयारी दिखाई, बोलो क्या दिखाई? एक बात सुने, मेरी ओर देखना, खेती में जो भी काम किए जाते हैं उसके लिए अनुभव चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अगर आपने मुझे बोला कि जाके खेती में काम करो तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या नहीं है। अगर आपने मुझे बोला घर बनाओ तो मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या नहीं है। हर चीज के लिए क्या चाहिए? इतना ही नहीं, झाड़ू लगाने के लिए भी क्या चाहिए? आपने मेरे हाथ में झाड़ू दिया ना, मैं अच्छे नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? अनुभव नहीं। आप में से कुछ अच्छे होंगे जिनको क्या हो? अनुभव। अनुभव हर चीज के लिए चाहिए। कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए? अनुभव। बर्तन मांजने के लिए क्या चाहिए? अनुभव। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? हर चीज के लिए क्या चाहिए? ऐसा कोई काम नहीं है जगत में जिसको अनुभव नहीं लगता। हालेलुया। हर काम के लिए आपको किसकी जरूरत है? तो मुझे एक बात बताइए, जब मालिक बाहर निकला दाख की बारी में काम करवाना है तो उसने कैसे मजदूरों को ढूंढा होगा? जिन्हें काम का क्या है? अनुभव। बोलो जिन्हें काम का क्या है? अनुभव। उसने पहले जब सुबह वो गया ना तो उसने अनुभवी लोगों को ढूंढा। बोलो कैसे ढूंढा? कि जो उसी काम के लिए है। हालेलुया। जिनका काम है दाख की बारी में काम करना। और बाइबल कहता है कि वो सुबह गया, कुछ मजदूरों को ढूंढा और उसको एक दिनार, एक रुपया उसने ठहराया। हालेलुया। उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पे ठहराया। हाँ, उसने उन मजदूरों को एक दिनार, एक रोज का मतलब पूरे दिन का। हालेलुया। कितने घंटे काम करते मजदूर? कम से कम 8 घंटे ना, कम से कम 8 घंटे काम किया जाता है। तो आपको पता है, समझो 8 घंटे का काम है तो कितने रुपए देंगे? 1 रुपया, 1 दिनार। हालेलुया। ये काम करने वाले मजदूर है, इनको अनुभव है, अनुभवी मजदूर है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 1 रुपया लेंगे। बोलो कितना लेंगे? 1 ले। इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कितना दूंगा? 1 रुपया। पर कौन सा काम कब कितने घंटे करना पड़ेगा? 8 घंटे। पूरे दिन काम करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 1 रुपया, 1 दिनार मिलेगा। हालेलुया। इस बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, आगे जब हम सुनेंगे वचन को तो हमें समझना चाहिए। आमीन। अनुभवी मजदूर। बोलो अनुभवी मजदूर। जिनको 1 रुपए पर लगाया गया वो कौन से मजदूर है? जिनको सब कुछ आता है। और आपको पता है, उसने कहा दिन भर काम करोगे 1 रुपया मिलेगा। ये उसकी मजदूरी थी। हालेलुया। आगे पढ़े क्या हुआ? ओके। और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हाँ? फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार। फिर 3 घंटे के बाद वो बाहर गया। कुछ लोगों को उसने बाहर देखा, बेकार खड़े देखा, ऐसे ही खड़े थे। हाँ? और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है उसे तुम्हें दूंगा। तो मैं तुम्हें कुछ ठीक जो होगा वो दूंगा। हालेलुया। उनको 1 रुपया ठहराया नहीं, 1 दिनार ठहराया नहीं। क्यों? काम देखूंगा फिर दूंगा जो कुछ योग्य लगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? उसने ठहराया नहीं, 50 पैसे दूंगा ऐसा बोला नहीं, 4 आने दूंगा ऐसा बोला नहीं। जो ठीक लगे। इसका मतलब क्या है? क्या देखकर? काम देखकर। बोलो क्या देखकर? जिनको पहले चुना है ना उनको कितना मिलने वाला है? 1 रुपया। काम करो ना करो, आपको 8 घंटा पूरा करना है, आपको कितना मिलेगा? फिक्स। बोलो कितना? 1 रुपया। हालेलुया। ये फुल टाइम सेवा है। बोलो कौन सी सेवा है? फुल टाइम। जिन्होंने अपने आप को खुदा को दे दिया है ना, 1 रुपया मिलेगा। आमीन। हाँ, कैसे भी करो, ये आपको 8 घंटे निकालने हैं, आपको कितना मिलेगा? 1 घंटा। पर उसके बाद जो आते हैं, हालेलुया, उनको ना परमेश्वर कुछ भी ठहराता नहीं। उनको क्या कहता है? जो ठीक लगे वो दूंगा। इसका मतलब क्या है? तेरे काम पे डिपेंड है। आमीन। जो काम तू करेगा वो देखूंगा और उसके बाद तुझे दूंगा। हालेलुया। तो 3 घंटे के बाद गया, उनको लेकर आया, उनको कहा ठीक लगे वो दूंगा। आगे बढ़े। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 3 घंटे के बाद गया, उसके बाद और 3 घंटे के बाद गया और लोगों को बोला और कुछ लोगों को देखा। हाँ, 1 घंटा दिन रहे उसने, फिर निकलकर दूसरों को खड़े। अभी देखो लास्ट में 1 घंटा बचा था। बोलो क्या बचा था? इसका मतलब अंतिम समय। बोलो क्या? अंतिम समय, आखिरी घंटा। बोलो कौन सा घंटा? आखिरी। हाँ, आखिरी घंटों में ना कौन काम आता है पता है आपको? आखिरी घंटा। बोलो आखिरी घंटा। उस वचन को फिर पढ़े, अभी जो पढ़ा। 1 घंटा दिन
रहने एक ही घंटा बाकी था दिन पूरा होने में। हालेलुया। इसका मतलब आखिरी घंटा बचा था, आखिरी समय, अंत का समय, अंतिम दिन। और जब वो मालिक बाहर निकला तो आगे बढ़े क्या हुआ? दूसरों को खड़े पाया, कुछ लोग वहां पर खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? दिन भर ऐसे ही बेकार क्यों खड़े हो? हाँ, उन्होंने उससे कहा, अभी उनका जवाब सुने। उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। कोई हमें काम नहीं देता। इसका मतलब हमें काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। कोई हमें नौकरी नहीं देता, कोई हमें मजदूरी नहीं देता, कोई हमें दाग की बारी में काम नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इन लोगों के पास कुछ भी अनुभव नहीं है, काम नहीं कर सकते। लोग इनको जिम्मेदारियां नहीं देना चाहते। लोग ऐसे लोग हैं ये कि ये मजदूरी तो मांग रहे, काम मांग रहे, पर कोई देता ही नहीं। क्योंकि लोगों को लगता है ये कर नहीं पाएंगे, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है। ध्यान देकर सुने, आखिरी घंटे की सेवा, अंतिम दिनों की सेवा, परमेश्वर ऐसे लोगों के पास जाएगा जिनको आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जिनको आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी, जिसने आज तक जिन लोगों को किसी ने कीमत नहीं दी, जिनको किसी ने खड़ा नहीं किया, जिनको कभी किसी ने मौका नहीं दिया। आपको पता है, अंत के दिनों की सेवा में खुदा ऐसे लोगों को मौका देगा जिनको आज तक मौका नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो वहां पर धनी को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, मालिक दिन भर हम यहां पर खड़े हैं पर किसी ने हमें काम नहीं दिया। तो वो मालिक क्या कहता है? पढ़े। हाँ, उसने उनसे कहा तुम भी डाक की बारी में आओ। कोई न दे काम, पर इन अंत के दिनों में ना मुझे जरूरत है। हालेलुया। हाँ, ये एक घंटा बहुत काम का है। आमीन। हाँ, दिन भर जो लगाए ना मैंने वो भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि काम अभी भी बाकी है। हालेलुया। तो मालिक ने कहा ये एक घंटा है हमारे पास, इस एक घंटे में तुम काम करो, बेकार क्यों खड़े रहते हो? आमीन। भरोसा किया। बोलो क्या किया? भरोसा। आपको पता है परमेश्वर क्या करता है हम पर? भरोसा। बोलो क्या करता है? भरोसा। आपके परिवार वाले आप पर भरोसा न करे पर खुदा आप पर क्या करता है? आपके लोग आप पर भरोसा न करे पर परमेश्वर हम पर क्या करता है? भरोसा। ध्यान देकर सुने। आमीन। दाऊद पर अपने भाइयों का भरोसा नहीं था और आपको पता है परमेश्वर का उस पर भरोसा था। जा और गोलियत से लड़। आमीन। हालेलुया। दाऊद के भाई कहते थे क्यों आया यहाँ पर? हम तेरे घमंड को जानते हैं, थोड़ी सी तो भेड़ है उनको जाकर चरा। खुद के भाई उस पर भरोसा नहीं करते। उसके 8 भाइयों को खड़ा कर दिया ईशाई ने। दाऊद को भूल गया क्योंकि बाप को भी दाऊद पर भरोसा नहीं है। पर ध्यान देकर सुने, अगर आप पर आपके भाइयों का भरोसा नहीं होगा, आपके परिवार का भरोसा नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर हम पर भरोसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, उन्होंने कहा हे प्रभु दिन भर हम खड़े हैं क्योंकि हमें किसी ने काम नहीं दिया। तो वो कहता है जाओ। क्या कहता है? फिर एक बार पढ़े उस वचन को। तुम भी दाग की बारी में जाओ। तुम भी दाग की बारी में जाओ। हाँ? सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने वो दाग की बारी में चले गए। कितने घंटे काम किया? बोलो कितने घंटे? एक। बोलो 1 घंटा। इसका मतलब अंतिम दिन। बोलो कौन से दिन? बस अंत की सेवा उन्होंने की। हालेलुया। वो शुरुआती सेवा से नहीं है, वो केवल अंतिम सेवा में आए। आमीन। वो आखिरी घंटे में काम पर आए। पर बाइबल कहती है उसके बाद क्या हुआ? पढ़े। हाँ, सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। जब काम खत्म हो गया, सांझ को उस मालिक ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर, सारे मजदूरों को बुलाओ। हाँ, और पिछलों से लेकर पहलों तक। शुरुआत कहां से करेंगे? पिछलों से। बोलो कहां से करेंगे? इसका मतलब जो अंतिम सेवा में थे, शुरुआत वहां से होगी। हालेलुया। अंत के दिनों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हालेलुया। आपको पता है मजदूरी भी वहां से शुरू होने वाली है। आमीन। मजदूरी कहां से शुरू होने वाली है? अंतिम दिनों में जो खड़ा हो गया ना खुदा के लिए, मैं आपको बताऊं पहली मजदूरी आपके हाथ में खुदा देगा। आमीन। हालेलुया। अरे सब जगह पर अच्छा है तब तो कोई भी सेवा कर लेगा, पर अंतिम दिनों में खड़े हो जाओ। हालेलुया। जब आप अंत के दिनों में खड़े होंगे ना, मजदूरी के पहले हकदार आप हो। हालेलुया। परमेश्वर पहली मजदूरी आपके हाथों में रखेगा। आमीन। क्योंकि आपको पता है अंत के दिनों को तुमने चुना है, अंतिम सेवा को तुमने चुना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। हर एक व्यक्ति चाहता है जब सब कुछ अच्छा हो, अरे मुझे आता है बाइबल, मुझे आता है वचन पढ़ना, मुझे आता है संदेश देना, मुझे आता है आराधना करना। आपको आता है ना? अंत के दिनों में काम करो अभी। हालेलुया। अंत के दिनों में कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, लोगों के सामने जाना नहीं चाहता।
हाँ, रिस्क लेना नहीं नहीं चाहता। पर आपको पता है कुछ है ऐसे जो आखिरी घंटे में सेवा करने वाले हैं। आमेन। आमेन। इसका प्रतिफल भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जब हिसाब होगा, जब आपको पता है खुदा जब उनका हिसाब करेगा ना, पहले जिसने सेवा की उसको नहीं, पर जो अंत के दिनों में खड़ा हुआ है ना, उससे शुरुआत होगी। आमेन। तो बाइबल क्या कहती है? जब उसने कहा अपने भंडारी को, शुरुआत कहां से कर? पिछलों से कर। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, पहले तक उन्हें मजदूरी दे। उसको सबको मजदूरी देना है अभी। हाँ, आगे बढ़े। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे, जब वो लोग आए जिन्होंने कितना काम किया था? घंटा भर, आखिरी घंटा। बोलो कितना काम किया था? आखिरी घंटा। अंत के समय की सेवा जिन्होंने की थी, आखिरी घंटे की सेवा जिन्होंने की थी, उनको बुलाया गया। आगे बढ़े। तो उन्हें एक एक दिनार मिला। उनको एक एक रुपया, एक एक दिनार मिला। हालेलुया। हालेलुया। क्या मिला? एक एक दिनार। कितनी सेवा की? एक घंटा। कितना काम किया? एक घंटा। केवल आखिरी घंटे में। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी मजदूरी कौन सी मिली उनको? एक दिनार किसके लिए थी? एक किसके लिए थी? पूरे दिन के लिए जो मजदूरी थी ना, उनको कितने घंटे में मिली? एक घंटे। क्या देखकर दिया हुआ? उनको देखकर या उनके काम को देख? काम को देखो। बोलो उनको देखकर या उनके काम को देखकर? काम को देख। उनके एक घंटे के काम में इतनी ताकत थी ना कि पूरे दिन की मजदूरी उनको बता दी। हालेलुया। हालेलुया। केवल एक घंटे का काम इतना ज्यादा था कि परमेश्वर ने देखा जिसने 8 घंटे काम किया है ना, वो भी उसके बराबर नहीं है। तो खुदा ने ना खुशी खुशी में ये 8 घंटे वाली मजदूरी जो थी ना, 1 घंटे वालों को दे दी। आमेन। आमेन। हाँ, आपको पता है ये कौन से लोग हैं जिनको अनुभव नहीं, वो कहते कोई मुझे काम पर नहीं लगाता। ये गधे हैं। बोलो कौन है? गधे हैं। जाओ और मेरे लिए ऐसा गधे का बच्चा पकड़ कर लेकर आओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ, जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता है जब हमें आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा, खुदा ऐसे इस्तेमाल करेगा ना, आप पूरे जिंदगी की कसर 1 घंटे में निकाल। हालेलुया। हालेलुया। अंत के दिनों की सेवा, आपको पता है आपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अंत के दिनों की सेवा में जुड़ गए तो खुदा पूरी जिंदगी भर का प्रतिफल आपको दे देगा। आमेन। हालेलुया। और इस सेवा के लिए कौन चाहिए? गधा। बोलो कौन चाहिए? ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देकर सुने। हाँ, बहुत ज्ञानी इसके लिए नहीं चाहिए। परमेश्वर उनको कहेगा बेटा तू इधर बैठ, मुझे गधा चाहिए। बोलो कौन चाहिए? गधा। जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ, जो आज तक किसी का सुनता नहीं था। आपको पता है जिस गधे पर कोई बैठा नहीं है ना, वो कभी किसी का सुनता, किसी को बैठने देता नहीं, लात मारता है। क्या करता है? उसके पास भी कोई जाता नहीं। पर खुदा ऐसे लोगों को चुनना चाहता है। आमीन। जिसको आज तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया ना, खुदा उसको कंट्रोल करेगा। आमीन। जिसको आज तक किसी को इस्तेमाल नहीं कर पाया ना, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, अंत के दिनों की सेवा में बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब उसको प्रतिफल देगा तो खुदा ने क्या देखा? काम देखा। बोलो क्या देखा? काम। और उनको 1-1 दिनार मिला। बोलो क्या मिला? 1-1 दिनार। वही मिला जो पूरे दिन की मजदूरी थी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ, जब मिला तो वे गृह जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि जो पहले आए थे उनके मन में लड्डू फूटे। उनके मन में क्या फूटे? लड्डू। क्यों? कि हमें क्यों पर ऐसा? लास्ट घंटे में, अंतिम दिनों में जो आए उनको कितना मिला? 1 दिनार। तो जो पहले आए थे उनके मन में क्या फूटा? लड्डू। क्यों? क्योंकि हम तो कब से आए हैं? पहले से। बोलो बोलो बोलो, कब से आए हैं? पहले घंटे से। हमने पूरे दिन वहां पर काम किया है। हालेलुया। तो उनके मन में खुश हो गए, वाह रे वाह, आखिरी वालों को कितना मिला? 1 दिनार। हमको क्या मिलेगा? कम से कम 8-10 दिनार मिलेंगे। 1 घंटे का 1 दिनार। तो हमने 8 घंटे काम किए तो कितने मिलेंगे? 8 तो मिलने चाहिए कम से कम। हालेलुया। वो तो खुश हो गए मन ही मन में, वाह बहुत अच्छा मालिक है। हाँ, वो तो घंटे देखकर काम कर रहा, इनाम दे रहा है। घंटों पर वहां पर हमें जो मजदूरी है वो मिल रही है। हाँ, आगे बढ़े क्या हुआ? जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। पर उनको भी कितना मिला? 1-1। अरे 1 ही दिनार मिला। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर है ना, कामों के घंटों को नहीं गिनता, आपके कामों को गिनता है। हालेलुया। 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 कितने साल सेवा की उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कैसी सेवा की उससे फर्क पड़ता है। जिंदगी भर सेवा कर रहे पर कैसी की?
अरे मैं कहता हूं ना, अंतिम दिनों में 1 ही घंटा सेवा करो, पर आपको पता है उसी मजदूरी को पाओ जो जिंदगी भर करके भी नहीं पाते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। स्तेफनुस ने केवल एक संदेश दिया था। बोलो कितना संदेश दिया? एक संदेश पर बाइबल कहती है सारे लोगों के हृदय छिद गए। आमेन। और बाइबल कहती है स्वर्ग उसके लिए खुल गया और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ वो देख रहा था। कितने संदेश दिए? एक ही। और आपको पता है एक ही संदेश में पृथ्वी वालों को भी हिला दिया और स्वर्ग को भी खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंत के दिनों की सेवा ऐसी अद्भुत होगी ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर उस सेवा में आप शामिल हो गए ना, जिंदगी भर की कसर एक ही दिन में निकल जाए। हालेलुया। आपको अगर लगता है ना मुझे कुछ नहीं आता, बस तुम ही बराबर हो खुदा के लिए। जिसको लगता है ना मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं, बस तू ही लायकी का है परमेश्वर के लिए। आमेन। परमेश्वर को वही तो चाहिए जो खाली है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को कमजोर समझता है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनेगा। आमेन, हालेलुया। जिन्होंने डिग्रियां लगा ली है, जिन्होंने ज्ञान बढ़ा लिया है, जिन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल लगा दिए है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। खुदा कहता है गधे के बच्चे को लेकर आओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की अंत के दिनों की सेवा में परमेश्वर को ज्ञानियों का नहीं, परमेश्वर को गधों का काम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए ना मुझे खुद को गधा कहना बहुत अच्छा लगता है। आमीन। क्या कहना अच्छा लगता है? गधा। हाँ, घोड़ा बनने में कुछ भी फायदा नहीं, हाथी बनने में कुछ भी फायदा, पर गधा बनने में एक फायदा है कि आकर कौन बैठ जाता है? यीशु। बोलो कौन बैठ जाता है? गधे की सवारी कौन करता है? गधे को अपने हाथों में कौन ले लेता है? गधे को अपने कंट्रोल में कौन रखता है? हालेलुया। गधे का इस्तेमाल कौन करता है? आमेन। अंत के दिनों की सेवा में परमेश्वर गधों का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ज्ञानियों का नहीं, जो खुद को अभिषिक्त समझते हैं उनका नहीं। ध्यान देकर सुने, यह अंत के दिनों की सेवा होगी। वो कहते हैं अरे हमने दिन भर काम किया, ज्यादा मिलेगा। कितना मिला? एक ही दिन। क्यों मिला? 1 ही रुपया क्यों मिला? उनका भी क्या देखा? काम। परमेश्वर उन घंटों को नहीं गिनता, परमेश्वर कामों को गिनता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने 1 ही घंटा काम किया, पर काम ऐसे किया ना तो परमेश्वर काम देखकर ही क्या हो गया? खुश हो गया। और इन्होंने पूरे दिन काम किया, पर फिर भी परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। उतना ही दिया जितना उन्होंने डिसाइड किया था। हालेलुया। मिलेगा, उनको भी मिलेगा, पर कितना मिलेगा? एक दिन का जितना था उतना मिलेगा। पर आपको पता है अंत के दिनों की सेवा ऐसा है, काम 1 ही घंटा करना है, अंत के दिनों में ही काम करना है, प्रतिफल पूरी जिंदगी भर का पाओगे। आमेन, हालेलुया। हाँ, ये है अंतिम सेवा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर नहीं, प्रभु यीशु मसीह अंतिम सेवा की ओर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ उस गांव में जाओ, वहां एक गधी का बच्चा होगा जिस पर आज तक कोई नहीं सवार हुआ, उसको छोड़कर मेरे पास लेकर आओ। आमेन। और परमेश्वर इन दिनों में ऐसे ही चाहता है, जिनको बांधे रखा है, जो कुछ नहीं कर पाते, जिनमें कुछ भी अनुभव नहीं है, जिसमें कुछ भी अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आज आपको मजदूरी के लिए बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे यही सवाल कहता है, क्यों दिन भर ऐसे ही खड़े हो? क्यों अपनी आधी जिंदगी तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दी? क्यों आज तक तुमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया? क्यों आज तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता? आज परमेश्वर ऐसे हर एक व्यक्ति को बोलना चाहता है, आओ मैं तुम्हें कुछ काम देना चाहता हूँ। हालेलुया। आओ मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम्हारी योग्यता से नहीं, योग्यता मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा। और मैं विश्वास करता हूं ऐसी सेवा खुदा तुम्हारे जीवन के द्वारा करेगा, जिन्होंने जिंदगी भर की है ना, उनसे भी बेहतर खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की अंतिम सेवा अद्भुत सेवा है। आमेन, हालेलुया। और जो इस सेवा का भागीदार बन गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े प्रतिफल को पाएगा। काम भी उतने ही करने पड़ेंगे। बोलो काम भी उतना ही करना पड़ेगा। रात दिन एक बराबर होगा। हालेलुया। जगना सोना एक बराबर होगा।
खाना उपवास करना एक बराबर होगा। आपको पता है खुद के बारे में भूल जाना होगा, अपनी ताकत को नहीं खुदा की सामर्थ को मांगना होगा। आपको पता है हर वक्त आपको परमेश्वर के अनुग्रह से चलना होगा, हर वक्त आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना होगा। सोते उठते बैठते खाते आपको केवल उसी सेवा के बोझ को उठाना होगा और तब जाकर उस प्रतिफल को पाओगे। 1 घंटे में पूरे दिन का प्रतिफल खुदा आपको दे देगा। हालेलुया। ये अंत के दिनों की सेवा है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में बहुत लोगों को ऐसी सेवा से नवाजेगा। आमीन। एक वचन को और पढ़े, एक वचन को और पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और वचन 37 से लेकर आगे। तब उसने अपने चेलों से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, खेत तो पके हुए बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। पर मजदूर, बोलो बोलो, मजदूर थोड़े हैं। हाँ देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हमें तो लगता है मजदूर बहुत है ना। हमें क्या लगता है? मजदूर बहुत। पर आपको पता है वचन क्या कहता है? मजदूर थोड़े हैं। थोड़े। मजदूर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। बोलो मजदूर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। मजदूर ना बहुत थोड़े हैं। अगर खेत में आप काम करते हो, मेरी ओर देखना, खेत में अगर आप काम करते हो तो आपकी नजरें या आपका ध्यान कपड़ों की ओर होगा या काम की ओर होगा? काम की ओर। बोलो, अगर मजदूर जो है मर्सिडीज में आए, मजदूर अगर मर्सिडीज में आए तो उसको मजदूरी कितनी देनी पड़ेगी? अरे बोलो ना, उसको मजदूर कहेंगे? नहीं। जो बहुत महंगी गाड़ी में आ रहा है उसको मजदूर कहेंगे? नहीं। जो बहुत महंगे कपड़े में आ रहा है उसको मजदूर कहेंगे? नहीं। जिसका पूरा मन अपने कपड़ों के ऊपर है, क्या उसको मजदूर कहेंगे? नहीं। मजदूर कौन होता है? आपको पता है मजदूरी के वक्त कपड़े कैसे पहने जाते हैं? कि दाग भी लग जाए तो टेंशन नहीं, फट भी जाए तो टेंशन नहीं। क्योंकि मजदूर को काम से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? काम से। कपड़ों से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मजदूर हो ना प्रभु के, तो आपका पूरा मन मजदूरी पर होगा। बोलो किस पर होगा? मजदूरी पर। कपड़ों पर ध्यान नहीं होगा, वस्तुओं पर आपका चित्त नहीं होगा। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ नहीं। मुझे क्या करनी है? मजदूरी। बोलो मुझे क्या करनी है? खुदा कहता है ना मजदूर थोड़े हैं। ऐसे मजदूर कैसे हैं? थोड़े। बाकी सारे लोग कहा, उनका ध्यान कहाँ है? कपड़ों पर, अपनी वस्तुओं पर। मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, मैं यही पीता हूं, मैं यही खाता हूं। खुदा कहता बेटा तू मजदूर नहीं। अगर आपके खेत में आपने मजदूर लगाए, बोलो क्या लगाए? मजदूर। और मजदूरों ने कहा हम बिस्लेरी पीते, तो मजदूरों ने अगर आपको कहा कि हमें बिस्लेरी ही चलती है, दूसरा पानी चलता नहीं, परोड़ेंगे? नहीं। दिन में कितना पानी पी जाएंगे? सोचो, एक बोतल कितने की आती है? 20 रुपए की। बोलो कितने की आती है? अरे मजदूरी 200 रुपए है, ये 10 बोतल पी गए तो उसके 200 हो जाते हैं। हालेलुया। अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? हाँ। अगर मजदूर ने कहा कि मैं सादा पानी पीता नहीं, आप भी खेती करते हो ना? हाँ। आपके यहाँ भी मजदूर आते हैं ना? हाँ। शायद हम भी मजदूरी के लिए कहीं जाते हैं ना? तो क्या आप वहां जाकर ऐसे बोलते हो कि हमें बिस्लेरी चलती है? अरे हाँ या नहीं? बोलो तो हम पानी कहाँ का पीते हैं? कुएं में से जब पानी बाहर आता है ना, बस हाथ लगाया और पी लिया। किसी के घर से पानी मांगा और पी लिया। जो मिला वो पी लिया, जो मिला वो खा लिया। उसे क्या कहते हैं? मजदूर। बोलो उसे क्या कहते हैं? मजदूर। ध्यान देकर सुने, जो डिमांड रखते हैं वो मजदूर नहीं, जिनको यही चाहिए वो मजदूर, जो खाने पीने के नखरे करते हैं वो मजदूर, जिनको पहनने के मुझे यही कपड़े चाहिए वो मजदूर, जिनको रहने के लिए ऐसा ही बंगला चाहिए वो मजदूर। मजदूर जो होता है ना वो काम के लिए ही आता है। हालेलुया। दाग भी लग जाए तो टेंशन नहीं, कपड़े भी फट जाए तो टेंशन नहीं, हाथ मैले हो जाए फिर भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसको क्या करनी है? मजदूरी। वो घर से ही तैयारी कर आता है। आमीन। कुछ मिले ना मिले, घर से ही अपना टिफिन लेके आए। मजदूर को देखा ना आपने? तो साथ में क्या रखते हैं? टिफिन। अपनी रोटी, उसमें जो कुछ हो बनाया हुआ साथ में लेकर आएंगे। क्यों? किसी की गारंटी नहीं, कोई खिलाएगा उसकी गारंटी नहीं। मजदूर को अपनी रोटी अपने साथ रखनी पड़ती है।
है। आजकल के मजदूर, ये जो खुद को मजदूर समझते हैं वो मजदूर है ही नहीं। हालेलुया। वो तो 3 टाइम दबा कर खाते हैं और डिमांड रखते हैं, कुकड़ी ही चाहिए, बोकड़ी ही चाहिए ना, गाउटी चलती, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। अरे बाप रे, तुम कौन से मजदूर हो भाई? ऐसे मजदूर तो खुदा को परवड़ने वाले नहीं है। हा? इतने कैसे बड़े मजदूर हो गए तुम? परमेश्वर इसलिए तो कहता है कि खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। बाकी जो है ना, मजदूर नहीं है, साहब बन चुके हैं। बोलो क्या बन चुके हैं? साहब। बैग पकड़ने के लिए दूसरा चाहिए, पानी देने के लिए दूसरा चाहिए, खाना ऐसा ही लगेगा, रहने के लिए ऐसा ही चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं हमें होगी तो हम सेवा करेंगे। आप मजदूरों की कैटेगरी में आते नहीं। हालेलुया। मजदूर वो होता है, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं तो बहुत बार लोगों से कहता हूं, मैं पैसे नहीं लेता ना, खाना भी मत खिलाओ, अपना अपना खा लूंगा, पर तुम्हारा प्रेशर नहीं लूंगा, तुमसे दबा हुआ नहीं रहूंगा। अगर खुद के पैसे से डीजल डालकर सेवा कर सकता हूं तो अपनी अपनी कुकड़ी खरीद के भी खा सकता हूं। मुझे आपकी वो भी नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, 1000 रुपए का डीजल अगर जाता है ना मेरा, तो 500 रुपए की कुकड़ी में खरीद सकता हूं। आमीन। और जितने मेरे साथ घूमते हैं ना, उनको भी खिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि करनी क्या है? मजदूरी। बोलो क्या करनी है? मजदूरी। ध्यान देकर सुने। और इन दिनों में परमेश्वर को ना मजदूर चाहिए। खुदा कहता है खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। अगर आप में से कोई मजदूरी करने के लिए तैयार है तो अंत के दिनों में खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। अगर आपकी जरूरतों को आप शून्य करने के लिए तैयार है तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आपके नखरों को छोड़ने के लिए तैयार है तो खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर खुद ढूंढ रहा है मजदूरों को। आमीन। क्योंकि खेत पक चुके हैं। पढ़े उस वचन को फिर एक बार। तब उसने अपने चेलों से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, अरे खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आगे, इसलिए खेत के स्वामी से विनती, इसलिए परमेश्वर से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए, वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूर भेजे। आमीन। इन दिनों में ना प्रार्थना उन्हीं के लिए करना कि परमेश्वर क्या भेजे? मजदूर। क्योंकि परमेश्वर की सेवा में अंत के दिनों में केवल मजदूरों की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। बड़े बड़े प्रोफेट, बड़े बड़े भविष्यवक्ता ना, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट परमेश्वर को नहीं चाहिए। खुदा को केवल क्या चाहिए? मजदूर। जो मजदूरी करे। आमीन। जो अपनी पहचान को खो दे। हालेलुया। जो कोई नंबर प्लेट न लगाए, नेम प्लेट न लगाए, जो केवल मजदूरी करे। आमीन। और ऐसी मजदूरी करे ना जिन्होंने दिन भर किया उससे भी आगे निकल जाए आखिरी घंटे में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अंत के दिनों की सेवा में कहता है, जाओ उस गधे के बच्चे को छुड़ा के लेकर आओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। ये है सेवा अंतिम दिनों की। परमेश्वर उन जैसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जो गधे के समान है, जिनका आज तक किसी ने इस्तेमाल, जिनमें कुछ भी अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं आता, लोगों की नजर में मूर्ख अज्ञानी है, पर विश्वास करें आप ही परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी लोग हैं। आमीन। परमेश्वर अंत के दिनों की बेदारी ऐसे ही लोगों के द्वारा लाएगा। आमीन। आमीन। सोच लेना, समझ लेना। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम सेवा में गधे को इस्तेमाल किया और इन दिनों में भी ये अंतिम सेवा है। इन दिनों में भी परमेश्वर गधों को इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जितना बड़ा काम करना होता है ना परमेश्वर को, उतने छोटे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को जितना बड़ा काम करना होता है उतने छोटे व्यक्ति को। गोलियत बहुत बड़ा था, दाऊद बहुत छोटा था, इसलिए किसको इस्तेमाल किया? दाऊद को। बोलो किसको इस्तेमाल किया? दाऊद को। हाँ, जितना बड़ा काम करेगा खुदा उतने छोटे व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। आमीन। इन दिनों में भी वही होगा। जितना बड़ा काम खुदा को करना है ना, उतने छोटे लोग उसको चाहिए। आमीन। जो खुद को कीमत नहीं देते, जिनको लोग कीमत नहीं देते, खुदा इन दिनों में उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी सेवा के लिए बड़े लोग नहीं, बड़ी सेवा के लिए छोटे लोग चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि अंत के दिनों की बेदारी ऐसे ही लोगों के द्वारा खुदा लेकर आएगा।
हालेलुया। हालेलुया। जिनकी खुद की कोई हैसियत नहीं है, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जिनका खुद का कोई अनुभव नहीं है, जिनका खुद का कोई ज्ञान नहीं है, परमेश्वर इन अंत के दिनों में ऐसे व्यक्ति को मजदूरी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। आमेन। आमेन। अगर आप विश्वास करते हो तो इन अंत के दिनों की सेवा में खुदा आपको भी मजदूरी देगा। आमेन। आमेन। आपको भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को खड़ा करे और इस्तेमाल करे। आमेन। क्या चाहते हो प्रभु के लिए खड़ा होना? क्या चाहते हो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे? यस। प्रभु तुमसे कहता है आज क्यों जिंदगी भर ऐसे ही खड़े हो? क्यों आज तक तुमने कुछ नहीं किया? क्यों आज तक तुम्हारा इस्तेमाल किसी ने नहीं किया? शायद तुम कहोगे मुझे आज तक किसी ने अवसर नहीं दिया, पर आज खुदा आपको अवसर देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको चुनना चाहता है। आज परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। आज खुदा से कहना, प्रभु मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए मजदूरी करने के लिए। आमेन। अंत के दिनों की सेवा, खुदा कहता है जाओ उस गधी के बच्चे को छोड़कर लेकर आओ जिस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ। बस ये सेवा हमारे लिए है। आमेन। आमेन। हमारे लिए मतलब जो खुद को उस गधी के बच्चे के समान समझते हैं, हाँ, जो ज्ञानी है, जो हाथी के समान बल है, जिनके पास घोड़ों के समान ताकत है, उनके लिए वचन नहीं है। आपका ज्ञान आपको मुबारक, पर जो खुद को कमजोर समझते हैं, आज का वचन आपके लिए है। जो खुद को शून्य समझते हैं, आज का वचन आपके लिए है। जिनको लगता है कि आज तक मैं वो नहीं कर पाया प्रभु जो मुझे करना चाहिए था, जिस व्यक्ति को आज इसके बारे में लगता है, आज का वचन आपके लिए है। खुदा आपको इस्तेमाल, भले आप सेवक हो, भले आज तक आपने सेवा की हो, पर अगर आपको लगता है कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैंने करना चाहिए था, आज खुदा आपको फिर एक बार एक अवसर देगा। अंत के दिनों की सेवा परमेश्वर खुदा आपको देगा। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक आपने जो किया ना, उससे भी बढ़कर 1 घंटा जो बचा है ना आखिरी, उसमें खुदा आपके द्वारा काम करवा लेगा। आमेन। केवल अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उस गधे के बच्चे के समान सौंप दो। प्रभु कर मेरा इस्तेमाल। आमेन। इस अंत की सेवा में ना मेरा इस्तेमाल कर, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आमेन। क्या सब लोग तैयार हैं? विश्वास के साथ उस परमेश्वर के चरणों में आए। मैं ज्यादा बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो दुखद घटना हुई है उसकी वजह से हम ज्यादा और आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आप हमें इस्तेमाल करें जैसे उस अंत के दिनों की सेवा में अंतिम घंटे में आपने एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया। यस लॉर्ड। आज पिता जरूरी है कि आप हमें इस्तेमाल करें। हम में कुछ भी अच्छी बातें नहीं है प्रभु, पर फिर भी जैसे हैं हम आपके हाथों में आते हैं। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता।